गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 में। हम लोगों ने टाइप फर्स्ट को कर रखा था, मतलब वर्ड प्रॉब्लम को, लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है इसको हम लोग सीख रहे थे। जिसमें पहला टाइप मैंने रेशियो से संबंधित था, उसको मैंने ऑलरेडी सिखा चुका है। यदि आप नहीं सीखे तो आप जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके और वहाँ से आप देखें। अदरवाइज आप इसी वीडियो के राइट साइड में एक आई बटन होगा, कहीं भी क्लिक करोगे तो आपके ऊपर में एक आई बटन दिखेगा, आई बटन पर क्लिक करोगे, वहाँ पे आपको ये वीडियोज मिल जाएगा। ठीक, तो आज के वीडियो सेशन में हम दूसरे टाइप को करने वाले हैं। दूसरा टाइप जो है पहले टाइप पे ही डिपेंडेंट है, बट इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसको मैं आपको बता देता हूँ, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको समझाया था। आप लोग बहुत सारे बच्चे बनाए होंगे तो बना भी होगा, और बहुत सारे से नहीं भी बना होगा। तो यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है टाइप 2, और टाइप 2 में छोटू क्वेश्चन नंबर आपको 6 से देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 तक तो टाइप फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, जितना भी लीनियर इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम है, चाहे क्वाड्रिलेटरल का हो चाहे पॉलिनोमियल्स को, इसको सॉल्व करने के लिए आपको स्टेटमेंट को बड़े ही गौर से पढ़ना होता है। यदि आप स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लिए, आपको दिमाग में सारी चीजें आ जाएंगी और आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपके कि ए और बी की मासिक आयु का अनुपात 5:4 दिया है। चलो ये बात तो कंफर्म हो गया कि ए कोई व्यक्ति है और बी कोई व्यक्ति है। उसकी मासिक आय मतलब एक महीने की आय मतलब इनकम, एक महीने की उसकी कमाई का अनुपात दिया हुआ है। कमाई नहीं दिया, उनका अनुपात दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। और उनके मासिक खर्चों का भी अनुपात, मतलब एक महीने में कितना खर्चा कर रहे हैं इसका भी अनुपात दिया है। यदि प्रत्येक की बचत, और दोनों 3-3 हजार रुपया एक महीने में बचत करते हैं, तो कह रहे हैं कि बताइए उनकी मासिक आय और क्या है, हाँ प्रत्येक की मासिक आय क्या है। ठीक है छोटू, तो आप सिंपल से मान लोगे क्या, माना कि मासिक आय, माना कि मासिक आय बराबर x, मासिक आय बराबर क्या हो जाएगा छोटू, x। आय हो गया x, तथा मासिक खर्च जिसको व्यय भी कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से खर्च होगा मासिक खर्च बराबर, मान लो आप क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। हमने मासिक आय को x मान लिया, मासिक खर्चे को y मान लिया। अब क्वेश्चन पहले पढ़े हम लोग, तो ये बात बताओ, a और b का अनुपात दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे a के आय का अनुपात, a के आय का अनुपात, ए के आय का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, तो आय का अनुपात x और 5 अनुपात दिया है तो 5x। उसी प्रकार बी के आय का अनुपात, बी के आय का अनुपात, बी के आय का अनुपात कितना दिया है, 5 अनुपात कितना दिया था, 5:4 दिया था, तो ये हो जाएगा 4। ठीक, क्योंकि दोनों ही आय है, और आय में क्या मानोगे आप, x मानोगे। ये आय हो गया, आप व्यय का लिखते हैं, ए का व्यय, ए के व्यय नहीं खर्च, खर्च का अनुपात, ए के खर्च का अनुपात कितना हो जाएगा छोटू, ए के खर्च का अनुपात बराबर दिया है 7:5 दिया है, तो 7y, और बी के खर्च का अनुपात, खर्च का यहाँ पे मिसिंग है, खर्च का अनुपात, बी के खर्च का अनुपात बराबर हो जाएगा छोटू आपका 4y। 4 ही दिया है ना, 7:5 दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5y। उसके बाद कह रहा है कि दोनों कुछ बचत भी कह रहे हैं, प्रत्येक की बचत, अर्थात ए का बचत, ए की बचत बराबर 3,000 रुपए, और बी की भी बचत कितना दे दिया, 3,000 रुपए। बी की बचत बराबर 3,000 रुपए। इतना चीज आपको स्टेटमेंट से, क्वेश्चन से निकल गया। अब आपको सिंपल से क्या करना है, एक फॉर्मूला दिमाग में बैठा के रखना है आपके। वो फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा ये बताओ, आप खर्चा, आय कहाँ से होता है, जितना आप कमाओगे उसी में से तो आप खर्च करोगे, और उसी में से आप बचाओगे। तो कमाएंगे हम तो क्या होगा, वह हो जाएगा हमारा आय, खर्चा करेंगे वो खर्च हो जाएगा, जितना बचाएंगे वो क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा। मतलब खर्चा और बचत को आपस में जोड़ देंगे तो आय की प्राप्ति हो जाएगी। और यह एक फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला मैंने खुद से बनाया है, हालांकि ये फॉर्मूला आपको बुक में बहुत सारे टीचर भी नहीं बताते हैं। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला से क्या होता है, फॉर्मूला से क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब देखो प्रश्न से पढ़ो, देखो कितना आसान हो जाएगा प्रश्न से। अब ए के बारे में यहां पे लिखोगे, ए के लिए क्या लिखेंगे, पहले देखो, पहले क्या कर रहे हैं, ए की बात करो, तो ए को इस फॉर्मूला पे बैठाओ। ए का आय कितना है, तो ए का आय है 5x, तो यहाँ पे लिखेंगे 5x बराबर, खर्च कितना है ए का, तो ए का खर्च देखो कितना है 7y,
7y और प्लस बचत कितना है तो 3000। देखो तो आराम से बैठ गया। अब इसको हम रैखिक समीकरण में रख देंगे तो 5x माइनस 7y बराबर कितना हो जाएगा 3000। यह हो जाएगा आपका समीकरण फर्स्ट। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए छोटू। अब पुनः लिखोगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। अब बी का बैठा हो तो यहां पे लिखेंगे बी के लिए, बी के लिए, बी के लिए क्या है, बी का आई कितना है तो बी का आई का अनुपात है छोटू 4x, तो यहां पे लिखेंगे 4x इज इक्वल टू, खर्च कितना है बी का तो बी का खर्च है 5y और प्लस, और बी का बचत कितना है 3000। ठीक, इसको हम लोग फिर चेंज कर लेते हैं इसमें रेशियो में। चलो ये फॉर्मूला तो मैं मिटाया था हूं, अब ध्यान में रखोगे। अब देखो, अब यहां से क्या हो जाएगा, ये 4x है तो 4x है, और ये 5y इधर आएगा तो माइनस 5y और बराबर कितना हो जाएगा 3000। समीकरण क्या हो गया, सेकंड हो गया। ये समीकरण फर्स्ट, ये हो गया समीकरण सेकंड। समीकरण और फर्स्ट को 1 और 2 को हल करेंगे। देखो यहाँ पे विलोपन विधि से हल करते हैं तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 5 से गुणा कर दो, और यहाँ पे कितने से गुणा कर दोगे 4 से, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 4 से, समीकरण 1 में 4 से तथा 2 में 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 4 से और 2 में 5 से गुणा कर दो। चलो इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौका 20x प्लस माइनस है तो माइनस है, 7 चौका 28y तो यहाँ पे 28y और बराबर इसको गुणा कर दो, 4 हैं 12000 हो जाएगा ना। दूसरे में 5 से गुणा करो तो 5 चौका 20x माइनस 5 बचे 25y और बराबर यहाँ पे 5 थे 15000। ठीक है, अब दोनों समीकरणों को आपस में इन दोनों को घटा देंगे तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है, ये तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखो 28 गो में से 25 गो घटेगा तो 3 गो और y 28 का सिंह माइनस, यहाँ पे 15000 में से 12000 घटेगा तो 3000 और ये भी किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब देखो माइनस से माइनस कट गया, 3 से कटाएंगे तो कितनी बार में कट जाएगा 1000 बार में, मतलब y का मान आ गया 1000। यह एक आंसर आपका हो गया, सॉरी अभी आंसर नहीं हुआ, ये y का मान हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे, y का मान समीकरण 1 में या 2 में रख लो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो y का मान। समीकरण 1 है क्या चीज तो 5x माइनस 7y, 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 3000। 5x है तो 5x माइनस 7 अगुणे y का मान कितना हो जाएगा 1000 बराबर 3000। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा छोटू 3000 पहले से है। ठीक है, और ये जो 7000 है उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में 7000। 5x से जोड़ को 7 3 कितना हो जाएगा 10000। तो 5 से कटाएंगे तो 5 दूनी 10, दैट मीन्स x बराबर कितना आ गया 2000। क्वेश्चन में क्या पूछा है, x का मान निकल गया, y का मान निकल गया। क्वेश्चन में पूछ रहा है छोटू कि प्रत्येक की मासिक आय, तो यहां पे लिखेंगे अतः a की मासिक आय, a की मासिक आय, a की मासिक आय बराबर हम लोग कितना माने हैं तो a की मासिक आय देखो यहाँ पे क्या है, a का आय कितना है 5x, तो यहाँ पे लिखेंगे 5x बराबर 5 गुणे x का मान कितना आया है 2000, तो यहाँ पे लिखेंगे 2000। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 दूनी 10000। ठीक है छोटू, ये हो गया आपका ए का आंसर। और बी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे प्रतीक का बोला है ना, तो बी की मासिक आय, बी की मासिक आय, बी की मासिक आय बराबर, बी का मासिक आय देखो तो कितना है, बी का आय कितना है 4x, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x बराबर 4 अगुणे x का मान कितना है देखो तो x का मान 2000, तो यहाँ पे लिखेंगे 2000 और गुणा करेंगे तो 4 दूनी कितना आ जाएगा 8000 रुपया आ गया, किसका आय बी का मासिक आय। ठीक है छोटू, तो ऐसे ही बनेगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते थे, जैसे पूछ देता कि बताइए बी का मासिक खर्चा कितना है, तो बी का मासिक खर्चा मतलब 5 वाई, तो 5 में यहाँ पे वाई का मान रख देते हैं, 5 में 1000 से तो 5000 हो जाता। यहीं पे पूछ देता कि बी के ए का मासिक खर्चा कितना है 7 वाई, तो 7 में 1000 से गुणा करते 7000। कभी पूछ देता कि ए और बी के मासिक आय का अंतर क्या है, तो ए का मासिक आय निकालते, बी का मासिक आय निकालते, अंतर मतलब घटाओ, ज्यादा वाले में से कम वाले घटा देते, आसानी से निकल जाता।
था, तो इसमें का बहुत सारा क्वेश्चन आसानी से बन सकता था। ठीक है छोटू, तो ये क्वेश्चन था बुक का 6 नंबर। समझ में आया होगा आप लोगों को, कमेंट जरूर करना अगर समझ में नहीं आया। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम, इसको मिटा देना, मिटा दूं। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 नंबर क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 7 छोटू पढ़िए क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूटर के भाड़े में नियत भाड़ा, और यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, प्रति देना होना चाहिए, किलोमीटर के पहले प्रति। ठीक है, तो आप लोग लिख लोगे कि एक स्कूटर के भाड़े में नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर में तय की गई दूरी के भाड़े से जुड़े हैं। यदि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर चलकर 45 रुपए देता है और 20 किलोमीटर चलकर 73 रुपए भाड़े देता है, तो इस कथन में युगपत समीकरण के रूप में व्यक्त करें और इस स्कूटर का नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा भी ज्ञात करें। देखो छोटू, सिंपल सा फंडा है। कहने का मतलब ये है कि कोई हमारे पास स्कूटर है, आप उस स्कूटर में जैसे ही बैठो आपको कुछ चार्ज पे करना होता है। मतलब आप उसमें कितना भी दूरी चलो या ना चलो, मतलब उसका एक तरह से एडमिशन फी आपको पे करना होता है। जैसे स्कूलों में एडमिशन फी लगता है ना, एडमिशन फी, उसके बाद हम लोग जितना दिन पढ़ते उतने महीने का फी देते हैं। सेम उसी प्रकार है कि आपको एक ऑटो में, ऑटो दिया क्या दिया, स्कूटर पे, आपको एक स्कूटर पे बैठना है तो आपको कुछ नियत भाड़ा देना है। तो नियत भाड़ा यहाँ पे देना है, लेकिन कन्फर्म नहीं कितना है, तो यहाँ पे नियत भाड़े को आप x मान लो। उसके बाद कर रहा है प्रति किलोमीटर, यदि 1 किलोमीटर चलेगा तो कुछ रुपया लेगा, 2 किलोमीटर चलेगा तो कुछ रुपया लेगा। उसी प्रकार कह रहा है कि जितना दूरी चलता है उतना ही पैसा पे करना होता है। तो यहाँ पे दो चीज मानोगे। पहला माना कि स्कूटर का नियत भाड़ा, स्कूटर का नियत भाड़ा जो मैंने एडमिशन चार्ज पे आपको समझाया था, नियत भाड़ा बराबर x रुपया, और प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपया। डन, इतना चीज हो गया। आप ऑटो में, स्कूटर में जैसे ही बैठे हो आपको x रुपया देना होगा, और उसके बाद 1 किलोमीटर जाओगे तो 1y, 2 किलोमीटर जाओगे तो 2y, 3 किलोमीटर जाओगे तो 3y आपको भाड़ा देना होगा। ठीक है छोटू, अब आ जाओ प्रश्न से। प्रश्न पे देखो क्या कह रहे हैं। और प्रश्न पढ़ोगे, बड़ा ही ध्यान से पढ़ना, प्रश्न पढ़ोगे सब चीज क्लियर होता चला जाएगा। प्रश्न में कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर चलकर 45 रुपया देता है। अच्छा देखो, पहले तो बैठेगा तो उसका x रुपया तो लगेगा ही एडमिशन चार्ज। उसके बाद क्या कह रहा है, 12 किलोमीटर चल के, 1 किलोमीटर चलेगा तो y रुपया, तो 12 किलोमीटर चला तो 12y, और बराबर कितना रुपया देता है, 45 रुपया देता है। तो 45 को आप हटा दो, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। समझ में? पुनः प्रश्न से उसके बाद फिर पढ़ो। अच्छा ये बताओ, यहां पे भी तो बैठेगा दूसरा व्यक्ति तो x रुपए तो इसको देना ही पड़ेगा। उसके बाद कह रहे हैं, कहां गया, 12 और 20 किलोमीटर चलकर 73 रुपए भाड़े देता है, और 20 किलोमीटर तो 1 किलोमीटर का y रुपया, तो 20 किलोमीटर का 20y, और बराबर कितना देना पड़ा है, 73 रुपया देना पड़ा है। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1, 2 से x और y का मान निकालोगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ, भारी नहीं है क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक शहर में टैक्सी प्रतिदिन का भाड़ा, सेम उसी प्रकार, वहां पे स्कूटर था, यहाँ पे टैक्सी दे दिया छोटू। कह रहा है कि प्रतिदिन का निश्चित भाड़ा, तो नियत भाड़ा को x निश्चित भाड़ा और शेष किलोमीटर के भाड़े पर निर्भर करता है, मतलब प्रतिदिन का भाड़ा क्या हो जाएगा, y रुपया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं यदि एक व्यक्ति 1 किलोमीटर, अब इसी में बता देता हूं, ये 7 नंबर हो गया। 8 नंबर में इसी में बता देता हूं। 8 नंबर, माना कि स्कूटर का भाड़ा जहां पे होगा वहां पे लिखोगे आप टैक्सी, टैक्सी का निश्चित भाड़ा दिया यहाँ पे तो निश्चित लिखोगे, वहां पे नियत दिया था तो नियत लिखोगे। निश्चित भाड़ा x, प्रति किलोमीटर भाड़ा y। अब प्रश्न से आओगे तो देखो क्या हो रहा है। प्रश्न में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं छोटू, क्वेश्चन नंबर 8, यदि एक व्यक्ति 110 किलोमीटर की यात्रा तय करने पे 690 रुपया दे रहा है, तो पहले चीज तो x रुपया तो देगा, फिर 1 किलोमीटर का y रुपया, तो 110 किलोमीटर का 110 y, और बराबर कितना, 690। यह हो गया आपका समीकरण फर्स्ट। पुनः समीकरण 2 के लिए देखिए, पुनः आपको स्टेटमेंट पढ़ना होगा। और फिर कह रहे हैं तथा 200 किलोमीटर चलने के लिए 1050 रुपया देता है। x रुपया तो देना ही पड़ेगा बैठेगा तो, और 200 किलोमीटर चलेगा तो 1050 रुपया इसको देना पड़ता है। यह हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हल कर दोगे। पूछ कह रहे हैं कि नियत भाड़ा और किलोमीटर भाड़ा, मतलब x और y का मान पूछे, x y का मान निकाल ही लोग, बहुत सारे विधि मैंने पढ़ा रखा है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 नंबर में 2 क्वेश्चन से 9 का पहला देखो,
कह रहे किसी छात्रावास में खर्च का एक भाग नियत है और शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने मेस में महीने में कितने दिनों तक भोजन किया है। चलो यहां से भी सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, वहां पे भाड़ा नियत था तो यहाँ पे एक हॉस्टल है। क्वेश्चन को समझो, एक हॉस्टल है, उसमें कुछ रूम का रेंट है, रेंट जो है फिक्स है, रेंट तो फिक्स ही रहता है। उसके बाद मेस का जो खाना है, मतलब मेस में जितना दिन बच्चा महीने में खाना खाएगा उतने दिन का उस पर निर्भर करता है, मतलब एक दिन का कुछ मानना होगा और बाकी दिन का उससे मल्टीप्लाई होता जाएगा। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे मानेंगे अब क्या, माना कि क्वेश्चन नंबर 9, इसको मिटा ही देते हैं पूरा। 9 नंबर क्वेश्चन देखो छोटू क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं माना कि छात्रावास का किराया बराबर ₹100, मतलब रूम का रेंट जो है कितना है छोटू, ₹100 है। रूम का रेंट ₹100 हो गया। उसके बाद कह रहा है कि प्रतिदिन, मतलब कह रहा है यहाँ पे कि हाँ कहाँ गया, छात्र ने मेस में महीने में कितने दिन भोजन किया, प्रतिदिन भोजन मूल्य, और यहाँ पे लिखेंगे प्रतिदिन भोजन मूल्य, प्रतिदिन भोजन मूल्य, मतलब एक दिन का भोजन का किराया कितना है छोटू, ₹Y। अब प्रश्न पढ़ो, देखो आराम से समझ में आएगा। प्रश्न से क्वेश्चन को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ जाओगे क्वेश्चन बन जाएगा। अब कह रहा है कि एक छात्र ए, मतलब ए कोई छात्र है, 25 दिन भोजन लेने पर ₹1750 देता है। अच्छा ये बताओ, यहां पे लिखेंगे ए का खर्चा। चलो ये जो है भोजन करता है 25 दिन। अच्छा ये बताओ ये रूम रेंट देगा कि नहीं, छात्रावास का किराया देगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे x, छात्रावास का किराया दे दिया, प्लस कितने दिन भोजन करता है, 25 दिन भोजन करता है और ₹1750 जमा करता है, मतलब 25y, एक दिन का कितना y रुपया, तो 25 दिन का 25y और बराबर कितना दे रहा है, 1750 ₹1750 इसको पे करना होता है। ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट। पुनः प्रश्न से अब बी के बारे में बात करेगा। पुनः प्रश्न से बी का खर्च निकालो, क्या है बी के खर्चे के बारे में कह रहे हैं, जबकि एक छात्र बी 28 दिन भोजन के लिए ₹1900 देता है। अच्छा बी रूम रेंट देगा कि नहीं, छात्रावास का किराया बिल्कुल देगा, तो x प्लस ये भोजन करता है 28 दिन, तो एक दिन का y, तो 28 दिन का 28y और बराबर कितना रुपया देता है, ₹1900 देता है। समीकरण 2 हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है, क्या निकालना है, तो छात्रावास का नियत खर्च, तो छात्रावास का किराया x निकालना है, इसी को नियत खर्च कहा जाता है। और उसके बाद कह रहा है कि प्रतिदिन भोजन का मूल्य, तो x और y का मान निकाल लेना, बन जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 था वैसे ही 8 है, वैसे ही 9 का पहला है, वैसे ही 9 का दूसरा भी होगा। चलो 9 का ये पहला हो गया, ठीक है छोटू। अब बना लेना, इसके आगे आपको सॉल्व करना, मैं इक्वेशन बना दे रहा हूं क्योंकि इक्वेशन ही बनाना मेन काम है, ठीक है छोटू। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पे। कह रहे छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। जब ए को 20 दिन भोजन करता है, सेम इसी पे तो है, कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पे देखो मैं बता देता हूँ, इसी में मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा। माना छात्रावास का नियत क्या दिया है, व्यय दिया है ना, हाँ नियत व्यय छोटू ₹x हो गया और प्रतिदिन भोजन का व्यय ₹y हो गया, प्रतिदिन भोजन का व्यय ₹y हो गया। अब कह रहा है कि ए को 20 दिन भोजन करता है, ₹1000 देता है, तो ए का खर्च 20 दिन भोजन करेगा, x प्लस 20 दिन, मतलब 20 दिन है कि 10 दिन है, हाँ 20 दिन भोजन करता है और ₹1000 देता है, तो ये हो जाएगा ₹1000 हो गया इक्वेशन फर्स्ट। बी का खर्च निकालोगे तो ये कितना दिन भोजन करता है छोटू, इसका देख लो। बी कह रहा है बी के बारे में कि बी 26 दिन भोजन करता है और ₹1180 अदा करता है, तो बी जो है 26 दिन भोजन करेगा और कितना जमा करेगा, ₹1180 और XY का मान निकाल लेना, और वही पूछ भी रहा है, हाँ नियत व्यय और प्रतिदिन का व्यय निकालिए, बन जाएगा। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कह रहे 11 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 10, 9 के बाद 10 आता है ना, 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। कह रहे किसी परिवार का मासिक खर्च घर के मासिक किराया और घर में मेस खाने वालों की संख्या पर निर्भर है। मतलब एक फैमिली है और फैमिली का मासिक खर्च इस बात पे डिपेंड करता है कि घर का एक नियत किराया है और उसके बाद से घर में जितना लोग जितना खाना खाएंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। सेम वही स्कूल वाला हॉस्टल वाला बात हो गया, छात्रावास वाला। चलो 2 आदमियों के लिए कुल मासिक खर्च ₹39 तथा 5 आदमी के लिए 75। सेम यहाँ पे भी मान लो, यहाँ पे लिखेंगे परिवार करें मकान का किराया, मकान का नियत
किराया, यहाँ पे लिखोगे माना कि मकान का नियत किराया बराबर x रुपये, नियत किराया बराबर x रुपये। ठीक है छोटू। और इसके बाद क्या मानोगे, उसके बाद मानना है कि मेस का, प्रति व्यक्ति मेस का किराया, प्रति व्यक्ति मेस का किराया, मेस का किराया बराबर क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति मेस का किराया बराबर y रुपया हो जाएगा। अब प्रश्न पढ़ो, प्रश्न में कह रहा है कि 2 आदमी के लिए कितना पे करना होता है, 2 आदमी के लिए कहा गया, हाँ 2 आदमियों के लिए कुल 3900 रुपया, तो भाड़ा तो देना होगा मतलब x और प्लस 3900 रुपये देना पड़ेगा कितने के लिए, 2 आदमी के लिए। तो एक आदमी भोजन करेगा तो y रुपये, 2 आदमी तो 2y बराबर कितना 3900। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे लिखोगे प्रश्न से। पुनः प्रश्न से देखो, पुनः प्रश्न पढ़ोगे तो क्या होगा, पुनः प्रश्न से जब पढ़िएगा तो सुनिए क्या होगा। पुनः प्रश्न पढ़ने पे कह रहा है कि 5 व्यक्ति के लिए, 5 आदमियों के लिए 7500 रुपये, तो x और प्लस 5 व्यक्ति के लिए तो 5y बराबर कितना है 7500 रुपीज। ये हो गया समीकरण 2। तो निकालने को क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि तो घर का किराया और प्रति व्यक्ति महीने भोजन का खर्च कितना है। ठीक है, बन जाएगा। यहाँ पे x का मान निकाल लो, यहाँ पे कहाँ गया, हाँ x का मान, और यहाँ पे y का मान निकाल लोगे, बन जाएगा क्वेश्चन आसानी से। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ छोटू। 11 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन पढ़े कह रहे, किसी शहर के कार के किराए का भाड़ा एक नियत भाड़ा एवं तय की गई दूरी के भाड़े पे निर्भर करता है। चलो यहाँ पे भी कार का नियत भाड़ा है, माना कि कार का नियत भाड़ा, माना कि कार का नियत भाड़ा, माना कि कार का नियत भाड़ा बराबर x रुपया, और उसके बाद क्या कह रहे हैं, प्रति किलोमीटर दिया होगा तथा तय की गई दूरी पर, तो प्रति किलोमीटर तय की गई, प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर कितना हो जाएगा y रुपया। प्रश्न पढ़ो, प्रश्न से क्या हो जाएगा, एक ही टाइप का सब क्वेश्चन है, देख रहे हो। प्रश्न पढ़ने पे कह रहे हैं 13 किलोमीटर यात्रा के लिए 96 रुपया, 13 किलोमीटर के लिए 96 रुपया। पहले तो x देना होगा, उसके बाद 13 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का y, तो 13 किलोमीटर का 13y बराबर कितना रुपया 96 रुपया, समीकरण 1। पुनः प्रश्न पढ़िएगा तो कह रहा अब 18 किलोमीटर, पुनः प्रश्न से 18 किलोमीटर, तो x तो देना ही पड़ेगा, और 18y एक किलोमीटर का y रुपया था, 18 किलोमीटर का 18y बराबर कितना देना पड़ रहा है 131 रुपया, 131 रुपया देना पड़ रहा है। ठीक है छोटे, ये हो गया समीकरण 2। यहां से आप x का मान निकाल लोगे, कुछ आएगा, और y का मान निकाल लोगे। ठीक है, x और y का मान निकल जाने के बाद आपसे कह रहे हैं तो 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे 25, अतः 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा बराबर, पहले तो x इनको भी देना पड़ेगा, और 1 के लिए y, तो 25 के लिए 25y। अब इसमें x का मान और y का मान रख के और सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही उतना रुपया इसका आंसर हो जाएगा। बन जाएगा कि नहीं, एकदम आसान है, बस इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क दे दिया कि आपको इसका मान निकाल देना है, वो भी मैंने हिंट्स कर दिया। ठीक है छोटू, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, हमें टाइप 3 में आना है, जिसमें 2 अंकों की संख्या वाला प्रश्न पूछता है, तो उसको हम लोग देख। अब हमें सीखना है छोटू कि 2 अंकों की संख्या वाले जो प्रश्न होते हैं उनको कैसे बनाया जाता है। जैसे कभी कभी पूछता है कि 2 अंकों की संख्या के इकाई और अंकों का योग दिया है, अंक पलटने पे बनी संख्या क्या क्या ऐसे करके देता है, जिसको हम लोग अभी देखने वाले हैं। उसके लिए पहले मैं रूल बता देता हूँ, रूल्स क्या है उसको देखिए। सबसे पहला रूल ये है कि सर्वप्रथम इकाई का अंक x या जो भी मानना हो तथा दहाई का अंक y मान ले। जब इकाई का अंक आप x मान लेंगे, दहाई का अंक y मान लेंगे, तो संख्या क्या होगा, इकाई में कितने से गुना, इकाई 1 और दहाई कितना 10, तो दहाई 10 और कितने से गुना, दहाई कितना है y, तो 10 से गुना करेंगे, मतलब यह कितना आ जाएगा 10y प्लस x आ जाएगा, और इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 10y प्लस x। हम लोग तो ये जानते हैं ना, क्वेश्चन बड़ा होता है बच्चों के दिमाग में कि सर यहाँ पे 10y कहाँ से आ गया, तो 10 यहाँ से आता है कि इकाई में 1 से गुणा करते हैं, दहाई में 2 से गुणा करते हैं, सैकड़ा में 100 से गुणा करते हैं, सॉरी दहाई में 2 से नहीं 10 से गुणा करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं कह दूं, मान लो 40 आया कैसे होगा,
40, अच्छा ये बताइए दहाई है कि नहीं, बिल्कुल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 40 ने 42 करो, 42 आया कैसे होगा, तो 10 गुने 4 और प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2। तो मतलब यहाँ पे ये जो 4 है यह क्या है छोटू, दहाई है, यह क्या है, दहाई है। और ये जो 2 है आपका यह क्या है, इकाई है। तो जहां पे यहाँ 2 है वहां पे आपका क्या है, x है। तो यहाँ पे देखो x है, ठीक है। यहाँ पे इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं ना, तो इसी वजह से ये आया है, ठीक है छोटू। उसके बाद क्या करोगे, कहेगा अंक पलटने पर बनी संख्या। तो अंक कब पलटेगा, जब जो यहाँ पे देखो जो इकाई है, तो इकाई क्या है, इकाई का अंक x है, यहाँ पे दहाई का अंक x हो गया। यहाँ पे दहाई का अंक y है, यहाँ पे दहाई का अंक क्या हो गया है, एक्स हो गया है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अंक पलटने का मतलब जो इकाई था वह दहाई हो जाएगा, जो दहाई था वह इकाई हो जाएगा। तो ऐसे करेंगे तो संख्या भी तो बदलेगा ना। इकाई क्या है यहाँ पे देखो, तो इकाई का अंक y हो जाएगा, तो y और प्लस दहाई का अंक x, तो 10x, तो 10x प्लस y। आप क्या करोगे, प्रश्न के अनुसार कथन को बना लोगे, मतलब प्रश्न के कथन से समीकरण बना लोगे। उसके बाद समीकरणों को हल करोगे तो चर x और y का मान निकल जाएगा। और इसी चर x और y का मान यदि पूछेगा कि अंक पलटने के बाद बनी संख्या बताइए क्या होगा, तो इसमें रख देंगे। यदि पूछेगा कि संख्या क्या होगा तो इसमें रख देंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग एग्जांपल पे देखते हैं छोटे, एग्जांपल पे ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर कितना है, 12 नंबर क्वेश्चन, टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए क्या कह रहे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए, कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंक पलटने से बनी संख्या का योग 132 है। सबसे पहला बात कह दिया 2 अंकों की एक संख्या, तो जब भी 2 अंक की एक संख्या का बात कह दे तो सबसे पहले आप इतना काम लिख दोगे, क्या, माना कि इकाई का अंक x, इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। इकाई का अंक से दहाई का अंक y है, तो यहां पे लिखेंगे तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या बराबर, तो इकाई क्या है छोटू, इकाई है यहाँ पे देखो x, तो इकाई x प्लस दहाई क्या है y, तो 10 है, y तो संख्या हो गया 10y प्लस x। तो जब भी पूछेगा तो 2 अंक की संख्या का बात जब भी किया इतना आप स्टेटमेंट लिख दोगे सब क्वेश्चन में। उसके बाद देखोगे आप प्रश्न से, अब क्या लिखोगे, प्रश्न से देखो संख्या कहेगा तो 10y छूट गया, पे 10y प्लस x लोगे, अंक कहेगा तो खाली x और y लोगे, ठीक है। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग। तो 2 अंकों की एक संख्या क्या है, तो 2 अंकों की एक संख्या है 10y प्लस x। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों के बने, अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो अंक पलटने से बनी संख्या क्या हो जाएगा, 10x प्लस y, और इनका योग मतलब जोड़, योग का मतलब मैंने बताया था ना पिछले टाइप में, इसमें भी योग का मतलब प्लस, अंतर का मतलब घटा। योग जो है कितना है 132 है, तो 132। अब इसको सॉल्व कर लो, 10 गो y, आइए गो y, क्या गो y, 11 गो y प्लस एगो एक्स 10 गो एक्स 11 गो एक्स बराबर 132। 11 को कॉमन करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 132 है, ठीक है। यहाँ पे x प्लस वाई बराबर, इसको कटाएंगे तो 11 से कट जाएगा, 11 कम 11, 11 दूनी यहाँ पे हो जाएगा 22, मतलब x प्लस वाई बराबर कितना आ गया छोटू, x प्लस वाई बराबर आ गया 12। समीकरण फर्स्ट हो गया। देन उसके बाद पढ़िए क्वेश्चन कर रहे हैं, यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाता है, संख्या में 12 जोड़ देते हैं मतलब पुनः प्रश्न से, तो संख्या है क्या चीज, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से क्या संख्या क्या है अपने पास, तो 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, और इसमें कितना जोड़ देते हैं हम, 12 जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो प्लस 12 जोड़ देते हैं तो नई संख्या अंकों के योग के 5 गुनी हो जाती है। तो नई संख्या मतलब इसके बाद जो संख्या बनेगा वो अंकों के योग की 5 गुनी हो जाती है। तो अंकों का योग, तो अंक कहेगा तो मैंने बोला था x और y लोगे, तो x और y और इनका योग मतलब योग प्लस, और इसकी कितनी हो जाती है 5 गुनी हो जाती है। समझ में? क्वेश्चन पढ़ो फिर से। कह रहे हैं कि दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा कह रहा है कि यदि संख्या में 12 जोड़ दे, तो संख्या कितना था 10y प्लस एक्स, और इसमें 12 जोड़ दिया जाता है तो नई संख्या मतलब ये जो नया संख्या बनेगा या अंकों का योग का, तो नया संख्या तो ये बनेगा ना, इसको जोड़ेंगे तो जो नया मिलेगा ये अंकों का योग का मतलब x प्लस वाई के 5 गुना का बराबर होता है। गुना कर दो, 10y प्लस एक्स प्लस 12 बराबर 5 में x है तो 5x और प्लस 5y। यहाँ पे सब x y वाले को इधर कर लो, तो 10y
प्लस एक्स माइनस 5x और माइनस 5y और बराबर माइनस 12 हो जाएगा, प्लस 12 उधर जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे हम x वाले को करते हैं, पहले x वाले को हमें पहले कर लेना है। तो 5 गो x में से 1 गो x घटेगा तो क्या होगा, माइनस 4 गो x, माइनस क्योंकि 5 वाला, और यहाँ पे 10 गो y में से 5 गो y घटेगा तो कितना, प्लस 5 गो y और बराबर माइनस 12। माइनस कॉमन ले ले, माइनस कॉमन ले लेंगे तो 4x माइनस 5y और बराबर माइनस 12, माइनस से माइनस कट गया, 4x माइनस 5y बराबर 12, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को आसानी से आप सॉल्व करोगे तो x और y का मान निकल जाएगा, और पूछ क्या रहे तो संख्या ज्ञात करें, और x और y का जो मान निकलेगा ना उसी मान को हम इसमें रख देंगे तो बन जाएगा। ठीक है छोटू, तो इसके लिए मैं ऊपर जाते हैं। देखो यहाँ पे हम x को अगर कटाना चाहें, x को कटाना चाहें तो समीकरण 1 में खाली हम 4 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा, और यहाँ पे 1 से गुणा करते हैं तो डायरेक्टली लिखते हैं। मैं ऊपर मिटा देता हूँ थ्योरी वाला, ये आप उतार लिए हो गए। लिखोगे समीकरण 1 में 4 से, समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 4 से गुणा कर दो। समीकरण 1 में 4 से गुणा करोगे तो 4 में x है तो 4x प्लस 4 में y से तो 4y बराबर 12 चौका कितना हो जाएगा 48। और समीकरण 2 जैसे वैसे उतार दो, 4x माइनस 5y बराबर कितना हो जाएगा 12। अब इन दोनों को आप क्या करो, घटा दो, क्योंकि साइन दोनों का सेम है तो घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ भी माइनस, ये तो कट जाएगा। 4 गो y या 5 गो y का 1 गो y 9 गो y बराबर 12 गो में से 48, तो 8 में से 2 जाएगा 6 और 4 में से 1 जाएगा 3, तो y का मान 9 चौका 36, y बराबर कितना आ गया छोटू 4। अब y का मान समीकरण 1 में या 2 में रख दो, 1 में रखते हैं छोटा है, लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रख दो। अब y का मान समीकरण 1 है क्या चीज, तो x प्लस वाई बराबर 12, x प्लस वाई बराबर 12, तो x और प्लस y का मान कितना है छोटू 4, तो x प्लस 4 बराबर 12, दैट मीन्स x बराबर 12 माइनस 4 बराबर 12 में से 4 घटेगा तो 8 आ गया। ठीक है छोटू, अब देखो ये आ गया y का मान, ये आ गया x का मान, तो हमसे क्या पूछ रहा है, संख्या लिखेंगे। अतः संख्या बराबर, संख्या क्या माने हम लोग, संख्या देखो तो क्या है, संख्या बराबर कितना है 10y प्लस एक्स, 10y और प्लस एक्स, तो 10 और गुणे y का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 और प्लस एक्स, तो 10 का 40, x का मान भी है ना हमारे पास 40 और प्लस 8, 40 और 8 कितना हो जाएगा 48, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है छोटू, तो इसी प्रकार से बनेगा आपका सारा क्वेश्चन। डन। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुनी है। चलो 2 अंकों की एक संख्या कह दिया, तो क्वेश्चन नंबर 13 बनाने के लिए मैं बस इतना मिटाऊंगा और इतना मिटाऊंगा, क्योंकि ये तो सब में रहेगा, मैंने बताया था आप लोगों को, और ये भी रहेगा, ये चेंज होगा, ये भी चेंज हो जाएगा। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की एक संख्या जैसे ही कह दिया हम लोग इतना बात लिख देंगे। उसके बाद प्रश्न से पढ़िए। प्रश्न से कह रहे हैं 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुनी है। तो 2 अंकों की संख्या क्या है 10y प्लस x, अपने अंकों का योग, तो अंक क्या होता है x और y, इनके योग का क्या है 4 गुना के बराबर है, तो 10y प्लस x बराबर 4x और प्लस 4y, 10y है तो 10y, इधर प्लस 4x प्लस x माइनस 4x और माइनस 4y बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे देखो 10y में से x वाले को पहले कर लें, 10y में से 4 गो y घटेगा तो कितना हो जाएगा 6 गो y, और यहाँ पे देखो माइनस 3 गो x बराबर क्या हो जाएगा 0। माइनस 3 में यहाँ से कॉमन करूंगा तो x बचेगा, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y और बराबर 0, गुणा करो माइनस 3 में x है तो माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6y, मतलब x माइनस 2y बराबर 0, समीकरण 1 हो गया। अब पूरा प्रश्न से करोगे, पुनः प्रश्न सबको पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है, पुनः प्रश्न से कह रहे यदि संख्या में 18, तो संख्या है क्या चीज 10y प्लस x, इसमें 18 जोड़ दिया जाता है, तो कह रहे 18 जोड़ दिया जाता है तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। तो संख्या के अंक पलट जाते हैं मतलब 10x प्लस वाई हो जाता है। संख्या अंक पलटता था 10x प्लस वाई होता था ना। अब इसको सॉल्व कर लो, 10y और y वाले को इधर बुला दो, माइनस वाई
प्लस एक्स, इधर आएगा तो -10x और बराबर ये जो 18 है उधर जाएगा तो -18 हो जाएगा। चलो 10 गो y में से 1 y घटेगा तो 9 गो y और माइनस यहाँ पे 10 गो x में से 1 गो x तो 9 गो x बराबर -18। माइनस कॉमन करोगे, माइनस और 9 कॉमन करो, -9 कॉमन करेंगे तो x और ये हो जाएगा -y बराबर क्या हो जाएगा -18। माइनस से माइनस खत्म, 9 से 9 दूना 18 तो x -y बराबर कितना आ गया छोटू 2। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हल करोगे x और y का मान निकलेगा, सॉरी यहाँ पे y होगा, x और y का मान निकल जाएगा और x और y का मान इसमें रख देंगे तो संख्या का मान निकल जाएगा। बना लोगे सेम इसी प्रकार। चलो इसमें तो गुणा भी नहीं करना है, सिंपली एक दूसरे को क्या करेंगे घटा देंगे तो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो, मिटा देंगे इसको, मिटाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, आसान क्वेश्चन है सब। क्वेश्चन नंबर 14 मिटा दो। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहे हैं, 14th नंबर क्वेश्चन। 14 कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है, तो 2 अंकों की एक संख्या है तो इतना बात तो हो जाएगा। ठीक, अब प्रश्न पढ़ो क्या कह रहे हैं, उसके अंकों के 15 पर जब इस संख्या को अंकों को योग से विभाजित किया जाता है। चलो यहाँ पे थोड़ा समझने वाला कह रहा है कि जब इस संख्या को, तो संख्या क्या है 10y + x, इस संख्या को अंकों के योग से विभाजित किया जाता है। तो अंकों का योग क्या है x + y, अंकों के योग से विभाजित किया जाता है तो क्या होता है भागफल 6 प्राप्त होता है और शेषफल कुछ नहीं बचता है। तो भागफल मतलब यहाँ पे 6 प्राप्त होता है और यहाँ पे शेषफल 0 प्राप्त होता है, मतलब कुछ नहीं प्राप्त होता है यदि संख्या से 9 घटा जाए। तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया। अच्छा ये बताओ ये क्या होता है भाज्य, ये क्या होता है भाजक, ये क्या होता है भागफल और ये तो शेष। अब देखो इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला रियल नंबर में बताया था आपको या बचपन में आप पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। तो यहां पे लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेष। अब इसमें जो जो मान है उसको बैठा दो। भाज्य का मान कितना है देखो तो 10y + x, तो 10y + x बराबर भाजक का मान कितना है तो x + y इंटू भागफल का मान कितना है तो 6 और प्लस शेष का मान 0। गुणा कर दो 10y + x बराबर 6 में x है तो 6x + 6y, 0 से तो कुछ मतलब है नहीं। अब सबको एक तरफ बुला लो 10y और यहाँ पे पहले हम लोग -6y लिख लेते हैं बराबर करें प्लस x और -6x बराबर 0। ये 6x माइनस में आ जाएगा, ये 6y माइनस में आ जाएगा। 10 गो y में से 6 गो y घटेगा तो कई गो y 4 गो y। यहाँ पे देखो 6 गो x में से 1 गो x घटेगा तो -5 गो x बराबर 0। माइनस कॉमन करेंगे तो x माइनस मतलब 5x - 4y बराबर क्या होता है 0। समीकरण 1। पुनः प्रश्न को पढ़िए। पुनः प्रश्न को जब पढ़ेंगे तो वहां पे देखिए कुछ और मिलेगा। पुनः प्रश्न को कह रहा है कि यदि संख्या से 9 घटा लिया जाता है तो संख्या है क्या चीज तो 10y + x, इसमें से 9 घटा लेते हैं तो क्या हो रहा है 9 घटा लेने पर संख्या के अंक पलट जाते हैं। तो 10y + x था तो 10x + y हो जाएगा। अब देखो 10y और ये y इधर आ जाएगा तो -y + x -10x बराबर ये 9 उधर जाएगा माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस। 10 गो y में से 1 गो y घटेगा तो 9 गो y प्लस यहाँ पे 10 गो x में से 1 गो x घटेगा तो -9x और बराबर कितना हो जाएगा 9 और y, सॉरी 9 और माइनस कॉमन करेंगे तो x - y बराबर 9 और इसलिए यहाँ पे माइनस कॉमन कर गलती नहीं किए, 9 से 9 कट जाएगा तो x - y बराबर कितना हो जाएगा -1। ये हो गया समीकरण आपका 2। समीकरण 1 और 2 को हल कर लोगे x और y का मान निकल जाएगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है संख्या ज्ञात कीजिए और x y का मान इसमें रख देंगे तो हमें संख्या की भी प्राप्ति हो जाएगी। कहीं दिक्कत तो नहीं है ना। यहाँ पे देखो 9 में x है तो -9x माइनस माइनस प्लस, 9 में y से तो 9y। चलिए चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। मिटा देना इसको मैं मिटाता हूँ, इतना तो मेरा सेम ही रहेगा रेड वाला। चलो क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है। तो 2 अंकों की एक संख्या जैसे ही कहेगा इतना बात, उसके बाद प्रश्न से। अब प्रश्न की सुनो, पहले अपना काम कर लेना है कि 2 अंकों की संख्या जैसे ही कहे इतना बात हमें लिख देना है। उसके बाद कह रहा है प्रश्न से। प्रश्न पढ़िए क्या कह रहा है, कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या है एवं उनके अंकों को अंक पलटने के। तो 2 अंकों की एक संख्या क्या है तो संख्या क्या है 10y + x।
और उसके बाद अंक पलटने पर बनी संख्या, यही ना, हाँ, अंक पलटने पर बनी संख्या, तो अंक पलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, और इनका योग मतलब जोड़ कितना है 66 है। अब जोड़ लो 10 गो वाई या एक गो वाई का हो जाएगा 11 गो वाई प्लस एक गो एक्स, 10 गो एक्स का गो एक्स, 11 गो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 66। तो 11 को कॉमन कर लेते हैं, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 66। 11 से इसको कटाएंगे 6 बार में, मतलब x प्लस वाई का मान कितना आ गया छोटू 6, समीकरण 1। पुनः प्रश्न को पढ़िए। पुनः प्रश्न को जब हम पढ़ेंगे तो कह रहे हैं यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, संख्या के अंकों का अंतर, तो संख्या का अंक क्या क्या होता है x और y, तो अंतर जब कहता है ना तो x में से y को भी घटाते हैं और y में से x को भी घटाते हैं। तो यहाँ पे दो को केस बनेगा, केस फर्स्ट बनेगा यहाँ पे क्या है, तो x माइनस वाई बराबर 6, अंकों का अंतर कितना दिए हैं, अंकों का अंतर 2, सॉरी यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। और केस सेकंड क्या बनेगा, केस सेकंड बनेगा छोटू की y माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2, समीकरण 3 हो जाएगा। अब देखो हमारे पास 2 समीकरण था तो आसानी से हल कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करोगे, एक बार समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करोगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 बार 1 को और समीकरण 2 को हल करोगे, तो यहाँ से x का भी मान निकलेगा और y का भी मान निकलेगा, x y का मान निकलेगा। संख्या पूछ रहा है ना, तो पूछ रहा है कि तो संख्या ज्ञात कीजिए और इससे कितनी संख्या होगी, तो संख्या का मान मतलब 10y प्लस x में रख दोगे तो एक आंसर प्राप्त होगा, ये एक आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे ना कि समीकरण 1 और समीकरण 3 को हल करोगे, समीकरण 1 और 3 को भी हल करोगे तो यहाँ भी x का मान निकलेगा, y का मान निकलेगा, और इसको भी 10y प्लस x में रख दोगे तो एक वैल्यू आपको प्राप्त होगा, और यही क्या हो जाएगा 2 को इसका आंसर दिया होगा बुक में आपके, ठीक। तो 2 आंसर हो जाएगा। समझ में आया, यहाँ तक तो समझ में आया। क्यों यहाँ पे 2 जगह लिख रहे हैं, क्योंकि अंतर की बातें कर रहे हैं, तो अंतर में ये कंफर्म नहीं होता है कि कौन अंतर, मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना, तो यहाँ पे तो कंफर्म नहीं कि x बड़ा है कि y बड़ा है, नहीं कंफर्म है ना, क्योंकि x का एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता ही नहीं है, ठीक। इसलिए हम लोग एक बार x में से y को घटाएंगे, y में से x को घटाएंगे, फिर समीकरण 1 2 को हल करेंगे, x y का मान निकलेगा, 10y प्लस x में रख देंगे, एक आंसर हो जाएगा। उसके बाद समीकरण 1 और 3 को हल करेंगे, x y का मान निकलेगा, 10y प्लस x में रख देंगे, दूसरा आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है ऐसे कितने संख्या है, ऐसे 2 को संख्या आएगा, एगो ये और एगो ये, सॉल्व करोगे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन, मिटा देना इसको। चलो 16 नंबर क्वेश्चन में ये नहीं लगेगा, मिटाते हैं इसको। ये 14 था ना, 15 था, नंबरिंग हम लोगों ने नहीं किया था, बट ये 15 नंबर क्वेश्चन था, आप लोग नंबरिंग कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है छोटू कि एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, मतलब यहाँ पे कंफर्म हो गया कि 2 गो मित्र है, एक मित्र है और एक और मित्र है, ठीक है। एक मित्र दूसरे से कहता है यदि तुम मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुनी धनी हो जाऊंगा, और दूसरा उत्तर देता है कि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा। बताइए उनकी क्रमशः उनकी संपत्ति क्या है। तो देखो सबसे पहला बात, उनकी संपत्ति नहीं पता है, वही ज्ञात करना है, उसी को माना कि ए की संपत्ति, पहला मित्र ए मान लेते हैं, ए की संपत्ति बराबर एक्स, ए की संपत्ति क्या हो गया एक्स, तथा बी की संपत्ति और बराबर क्या हो जाएगा वाई। अब प्रश्न पढ़ो, प्रश्न पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। प्रश्न में ये जो मित्र है, मतलब ए वाला जो मित्र है एक्स कह रहे हैं, एक्स क्या कह रहा है, पहला मित्र कह रहा है कि यदि तुम मुझे 100 दे दो, 100 दे दो मतलब 100 रुपया, ये इससे कह रहा है कि ये 100 रुपया दे दो, मान लो दे दिया तो 100 को दे देगा तो इसके पास तो 100 को बढ़ जाएगा, लेकिन ये दे दिया तो इसके पास 100 को क्या हो जाएगा घट जाएगा। दे दिया, अगर दे देता है, ऐसा करता है, कहा गया हाँ दे दो तो मैं आपसे 2 गुनी धनी बन जाऊंगा, मतलब अगर ये 100 रुपया दे देता है तो ये जो होगा इससे क्या हो जाएगा 2 गुना धनी हो जाएगा, ठीक है। अब गुना कर लो, x प्लस 100 बराबर 2y और माइनस 200, x और 2y इधर आएगा तो माइनस 2y बराबर माइनस 200 और माइनस 100 इज इक्वल टू x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300, समीकरण फर्स्ट। डन। पुनः प्रश्न से, अब पुनः प्रश्न पढ़ो। अब दूसरा कह रहा है पुनः प्रश्न से,
दूसरा कह रहे हैं मतलब y कह रहा है x से, y x से क्या कह रहा है कि यदि x मुझे 10 रुपया देता है तो मान लो 10 रुपया देगा तो इसके पास 10 बढ़ेगा, इसके पास 10 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यदि ये 10 रुपया दे देता है तो मैं आपसे 6 गुनी धनी बन जाऊंगा, तो ये मतलब होगा ये जो होगा इससे कितना गुना हो जाएगा, 6 गुना धनी बन जाएगा। y प्लस 10 इज इक्वल टू 6x और माइनस 16। यहाँ पे 6x को इधर बुला लेते हैं तो माइनस 6x प्लस वाई बराबर माइनस 60 और ये उधर जाएगा तो माइनस 10, माइनस कॉमन कर लो तो यहाँ पे हो जाएगा 6x माइनस वाई बराबर माइनस 70, माइनस से माइनस 6x माइनस वाई बराबर 70। समीकरण क्या हो गया, तो समीकरण 1 2 को हल कर लोगे। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि उनकी संपत्तियां क्या है, तो x का मान निकलेगा तो a की संपत्ति हो जाएगा, y का मान निकलेगा वो b की संपत्ति हो जाएगा, बन जाएगा क्वेश्चन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 नंबर क्वेश्चन देख लो क्या कहें। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग के 4 गुने से 3 ज्यादा है, यदि संख्या में 18 जोड़ा गया तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, चलो देख लो 17 नंबर। 2 अंकों की संख्या तो लिख देंगे माना कि इकाई का अंक, माना कि इकाई का अंक, इकाई का अंक बराबर मान लो x और दहाई का अंक, दहाई का अंक बराबर क्या हो जाएगा छोटू, y। इकाई का अंक x, दहाई का अंक y हो गया, तो संख्या यहां पे क्या हो जाएगा, संख्या बराबर 10y और प्लस x, ये संख्या हो गया। आप लिखोगे प्रश्न से, प्रश्न पढ़ो, प्रश्न से बहुत सारा चीज क्लियर होगा। देन प्रश्न पढ़ेंगे तो प्रश्न से क्या कह रहे हैं, प्रश्न से कह रहे हैं कौन सा है 17 नंबर ना, 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुने से 3 ज्यादा है। मतलब 2 अंकों की एक संख्या मतलब 10y प्लस x अपने अंकों का योग, तो इनका अंक क्या होता है x प्लस y, इनके अंकों के योग के कितने से, 2 अंकों की एक संख्या मतलब ये अपने अंकों के योग के 4 गुने से, तो इसका 4 गुना, इसका मतलब इसके 4 गुने से कितना ज्यादा है, तो 3 अधिक है। तो अधिक होगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 10y प्लस x बराबर 4x प्लस 4y और प्लस 3। यहाँ पे देखो 10y और इधर बुला लेंगे तो माइनस 4y प्लस x माइनस 4x और बराबर 3। 10 गो y में से 4 गो y घटेगा तो 6 गो y और माइनस 3 गो x बराबर 3। यहाँ पे माइनस 3 कॉमन कर लो, माइनस 3 कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x और यहाँ पे माइनस 2y और बराबर क्या हो जाएगा 3, 3 से 3 x माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा -1। समीकरण 1। अब पुनः प्रश्न से जब पढ़ेंगे तो पुनः प्रश्न से पढ़ने के बाद क्लियर कर रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 17 की यदि संख्या में 18 जोड़ दिए देते हैं तो संख्या है क्या चीज, तो 10y प्लस x है, और यही नहीं संख्या, इसमें 18 जोड़ दिया जाता है तो संख्या क्या रहा है, संख्या के अंकों के अंक पलट जाते हैं, तो अंक पलट जाते हैं, तो अंक पलट जाते हैं मतलब 10x प्लस क्या हो जाएगा y हो जाएगा। अब इसको बुला लो 10y माइनस y प्लस x माइनस 10x माइनस 10x बराबर माइनस 18। 10 गो y में से 1 गो y घटेगा तो क्या हो जाएगा 9 गो y माइनस 9 गो x बराबर माइनस 18। माइनस 9 कॉमन कर लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस y बराबर माइनस 18। माइनस से माइनस 9 एकम 9, 9 दूनी 18, मतलब x माइनस y बराबर क्या हो जाएगा 2। समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 2 को हल कर लोगे और पूछ क्या रहा है कि संख्या ज्ञात करें, तो संख्या ज्ञात मतलब इसमें वैल्यू को रख देंगे, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है छोटू, बन जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन भी ऐसे ही कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या अपने अंकों के योग के 7 गुने, सेम 2 अंक की संख्या कह दिया तो इतना तक तो हो जाएगा। अब यहाँ के बाद चेंज होगा तो यहाँ के बाद हम मिटा देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 7 गुनी है। तो 2 अंकों की संख्या क्या है, तो 10y प्लस x, 10y प्लस x अपने अंकों का योग, तो x प्लस y के 7 गुना है, x प्लस y के क्या है 7 गुना है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x और बराबर 7x और प्लस 7y, 10y प्लस माइनस
7y ना होगा यहाँ पे 7y माइनस 7y प्लस x माइनस 7x और बराबर क्या हो गया 0। 10 गो y में से 7 गो y घटेगा तो क्या गो y 3 गो y और यहाँ पे माइनस 6 गो x बराबर 0। यहाँ पे माइनस और 3 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 0। दैट मीन्स 2x माइनस वाई बराबर 0 समीकरण 1 हो जाएगा। चेक कर लो, गुणा करके 3 दूना माइनस x माइनस माइनस प्लस 3 में वैसे 3 में समीकरण 1 हो गया। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट कह रहे हैं जब संख्या से 27 घटा लिया जाता है तो संख्या क्या है 10y प्लस एक्स 10y प्लस एक्स और इसमें से 27 घटा लिया जाता है। 27 घटा लिया जाता है तो क्या होता है छोटू, तब संख्या के अंक पलट जाते हैं तो ये हो जाता है 10x प्लस वाई। अब देखो 10y माइनस ये y प्लस x और माइनस ये 10x बराबर 27 उधर जाएगा तो प्लस में 10 गो y में से 1 गो y घटेगा तो 9 गो y और माइनस 9 गो x बराबर कितना हो जाएगा 27। माइनस और 9 कॉमन करेंगे तो x माइनस वाई बराबर 27। 9 में एकम 9 9 3 27 दैट मीन्स x माइनस वाई बराबर माइनस जाके उधर गुणा हो जाएगा -3 समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को आसानी से आप सॉल्व कर लोगे, x y का मान निकल जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है संख्या ज्ञात कीजिए तो संख्या में इसको x और y का मान इसमें रख देंगे। नीचे नहीं दिख रहा होगा तो सुन लो, ये 9 कॉमन किए हैं x माइनस वाई बराबर 27, 9 से 3 बार में कटा है तो x माइनस वाई बराबर -3, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 15 है। सबसे पहला बात 2 अंकों की संख्या का बात कहे तो यहां तक कंफर्म रहेगा, अब यहां से चेंज होगा। ठीक है, चलो कह रहे हैं प्रश्न से कि 2 अंकों की एक संख्या का योग 15 है तो संख्या का योग 2 अंकों की संख्या का योग मतलब 10y प्लस x का मान संख्या का योग कितना है 15 है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, सॉरी अंकों का योग, तो अंक क्या होता है x और y, तो x प्लस y बराबर 15 है तो ऑलरेडी समीकरण बन गया, समीकरण 1 हो गया। पुनः प्रश्न से जब संख्या के अंक के पलटने से बनी संख्या दत्त संख्या से 9 अधिक हो जाती है। चलो देखो यहाँ पे प्रश्न से पुनः प्रश्न से अब क्या कह रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं कि संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या, तो संख्या के अंक को पलट दीजिए तो पहले था 10y प्लस x तो अब हो जाएगा 10x प्लस y। संख्या के अंक को पलटने से बनी संख्या दत्त संख्या से 9 अधिक हो जाती है, मतलब दिए गए संख्या से 9 को अधिक हो जाता है। कब, जब इसको पलटा जाता है, मतलब इन दोनों का अंतर जो होगा 10y प्लस x, इनका अंतर कितना हो जाएगा 9। समझ में आया कि नहीं? कह रहे हैं ना कि यहाँ पे देखिए कि संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या। अच्छा ये बताओ, दो एक से एक अधिक है, मतलब 2 और 1 का अंतर कितना है, 1 का अंतर मतलब घटाव। उसी प्रकार कर रहे हैं संख्या के अंकों के पलटने से बनी, मतलब ये इससे 9 अधिक है तो 9 अधिक है, इसको आप उधर भेज दोगे तो इधर नहीं आ जाएगा, तो सिंपल है। अब देखो इसको गुणा कर दो 10x प्लस वाई माइनस 10y और माइनस x बराबर 9। यहाँ पे देखो 10 गो x में से 1 गो x घटेगा तो 9 गो x माइनस 10 गो y में से 1 गो y तो 9 गो y बराबर 9। 9 को कॉमन करेंगे तो x माइनस वाई बराबर 9, दैट मीन्स x माइनस वाई बराबर 9 एकम 9, x का मान 1 हो गया। समीकरण 2, समीकरण 1 2 को हल कर लोगे। पूछ क्या रहा है संख्या ज्ञात करें, x और y का मान निकल जाएगा और उसको इसमें पुट कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20 से, मतलब टाइप 4 को करेंगे जो फ्रैक्शनल क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज के वीडियो सेशन में इतना रहने देते हैं। कल के वीडियो सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, टाइप 4 को पढ़ेंगे। यहां तक में आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो आप वीडियो में कमेंट जरूर करें। अदरवाइज आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेसबुक पे यदि आप हैं तो फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक करें। आज के वीडियो सेशन में इतना रहने देते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।